नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंसोमेनिया, नींद नहीं आने के सबसे असरदार घरेलू उपाय। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। जिस तरह से अच्छा भोजन करने से हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी मिलती है, उसी तरह से एक अच्छी नींद खासकर हमारे दिमाग के लिए भोजन की तरह काम करके उसे एनर्जी प्रदान करती है। इंसोमेनिया यानी कि रात को नींद न आने की बीमारी वैसे तो सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन केवल ठीक से नींद नहीं आने की वजह से शरीर में कई दूसरी बीमारियां भी समय के साथ साथ जन्म लेने लगती है। कुछ लोगों को तो कच्ची नींद आती है, यानी कि सो जाने के बाद में भी रह रहकर उनकी आंखें खुलती रहती हैं, और कुछ लोगों को बहुत देर से नींद लगती है, जिसमें कि बार बार करवटें बदलने पर भी नींद नहीं आती। इसके अलावा कई स्थितियों में लोगों को नींद तो आ जाती है, लेकिन वापस बीच रात में या तो समय से पहले खुल जाती है और उसके बाद दोबारा नहीं आती। ऐसे में भी रोजाना नींद अधूरी रह जाती है। अधूरी नींद की वजह से हमारे दिमाग और शरीर के साथ त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आंखों में सूजन और आंखों के आसपास काले घेरे बनना, बालों का झड़ना, त्वचा का रंग काला पड़ते जाना, काम उत्तेजना और हार्मोन की कमी होती है। शरीर में ब्लड प्रेशर, वजन का तेजी से बढ़ना, स्वभाव में आलसपन और चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ याददाश्त कमजोर होने और ठीक से ध्यान न लगना की समस्या केवल अच्छी नींद न लेने की वजह से होता है। और साथ ही इसका हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वैसे तो नींद ना आने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस, खाने पीने और सोने के टाइम टेबल में गड़बड़ी तथा ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन रात के समय नींद न आने के मुख्य कारण हो सकते हैं। साथ ही जो लोग दिन के समय सोते हैं या सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी रात के समय आसानी से नींद नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खे, जिनके रोजाना इस्तेमाल से रात के समय नींद न आने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कम समय में ही रोजाना आप अच्छी और गहरी नींद का आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कद्दू के बीज, सूखे खजूर यानी छुआरे, खसखस और बादाम की। अच्छी और गहरी नींद के लिए शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड बहुत जरूरी होता है, जो कि कद्दू के बीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे कि हमें जल्दी नींद आने लगती है। इसके अलावा कद्दू के बीजों में जिंक की मात्रा भी अधिक होती है, और ऐसी सभी चीजें जिसमें ट्रिप्टोफैन और जिंक दोनों की ही मात्रा अधिक होती है, वह हमारे शरीर में दिमाग को शांत करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, और इनका सेवन करने से हर बार सोने से हमें गहरी नींद ही आती है। इन सारी चीजों को बारीक पीसकर इनका एक पाउडर तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले 100 से 150 ग्राम खजूर यानी कि सूखे छुआरे, उसे बारीक टुकड़े कर लें। उसके बाद इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके इनका बारीक पाउडर बना लें, और इसी तरह कद्दू के बीज, बादाम और खसखस का भी बारीक पाउडर बना लें। फिर 100 ग्राम कद्दू के बीज की पाउडर, 100 ग्राम बादाम का पाउडर और 100 से 150 ग्राम छुहारे के पाउडर, और फिर इसमें 50 ग्राम खसखस का पाउडर मिला करके सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने पॉपी सीड यानी कि खसखस का इस्तेमाल किया है। खसखस हमारे पेट, त्वचा और दिमाग के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। इसके अंदर जिंक, मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना शाम को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने से हमारा दिमाग शांत होता है, जिससे कि बिस्तर पर लेटने के बाद हमें जल्दी नींद आ जाती है। इसके अलावा छुहारों के अंदर भी ट्रिप्टोफैन की मात्रा भी अधिक होती है। साथ ही इनके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग को अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। सारी चीजों से मिलकर बने इस मिश्रण को रोजाना रात को सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही करें। इसके लिए 1 कप गर्म दूध के साथ 1 चम्मच चूरन को मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है। एक अच्छी और गहरी नींद के लिए हमारे शरीर को जितने भी तरह की पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो सभी पोषक तत्व इस तैयार मिश्रण में मौजूद होते हैं। इसका सेवन करने के बाद नींद न आने के और बीच बीच में नींद खुलने की समस्या ठीक हो जाती है, और लगातार इसका सेवन करने से इंसोमेनिया और स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी में भी काफी तेजी से सुधार आता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो कि सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोली की तरह काम करती है। वो है केले का छिलका। बिस्तर पर लेटते ही अच्छी नींद के लिए हमारी बॉडी में मैग्नीशियम,
पोटेशियम, जिंक की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो लोग बिस्तर पर रात भर करवट बदलते रहते हैं, उनके शरीर में अक्सर इन पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है और इन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए केले से बनी हुई चाय सबसे बेहतर होती है। केले की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक केले को धो करके उसे अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके ऊपर और नीचे के हिस्से को काट करके अलग कर दें। उसके बाद केले को 2 से 3 हिस्सों में काट लें और इसमें 3 कप पानी डाल करके मध्यम आंच में इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करें। 5 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर या फिर दालचीनी स्टिक डालकर 2 से 3 मिनट तक और उबालें। उसके बाद गैस को बंद करके उसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह हल्का गर्म रह जाए तब इसका सेवन करें। केले से बनी इस चाय का सेवन रात को सोने से पहले करने से यह हमारे शरीर के मांसपेशियों और दिमाग को रिलैक्स करता है और साथ ही इसमें पाए जाने वाले ट्रिप्टोफैन की मदद से शरीर में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन्स में बढ़ोतरी होती है। यह दोनों ही हार्मोन्स हमारे दिमाग को शांत करने वाले होते हैं। जिन लोगों को नींद देर से लगती है या फिर रात में बीच बीच में नींद खुलती रहती है, उन्हें इस चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है और साथ ही नींद न आने की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होती है। घरेलू नुस्खे के अलावा कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीजें भी हैं जो कि दिमाग और नींद के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है, जिसमें कि ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी सबसे मुख्य है। आयुर्वेद में ब्राह्मी का इस्तेमाल पुराने समय से ब्रेन टॉनिक की तरह किया जाता है। नींद, दिमाग और आँखों से जुड़ी हुई हर तरह की बीमारी में इसका सेवन करने से कमाल के फायदे मिलते हैं। कई बार रात को नींद ठीक तरह से ना आने की वजह से दिन के समय में हमारे सर में दर्द होने लगते हैं। ऐसे में सुबह शाम ब्राह्मी और अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करने से इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान होता है। आधा चम्मच ब्राह्मी और आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को 2 कप पानी में डालकर पूरी तरह आंच में बॉईल करें और तब तक बॉईल करें जब तक उसका पानी घट करके 1 कप ना रह जाए। उसके बाद गैस को बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाने पर इसका सेवन करें। दिन के समय इसे पीने से हमारा दिमाग हल्का होता है और दिन भर शरीर में एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है, जिससे कि रात में भी जल्दी और आसानी से नींद आ जाती है। ब्राह्मी का चूर्ण आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकानों से बहुत आसानी और सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपको इस चूर्ण की जगह रस या कैप्सूल मिलते हैं तो उनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा दिन भर जो लोग ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उन्हें भी रात को नींद आने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने बैठने से इसका हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और रात के समय हमारे दिमाग को शांत होने में काफी समय लगता है। ऐसे में रात को रोजाना सोने से पहले अपनी दोनों आँखों को अच्छी तरह से धोएं और सोते समय अपनी दोनों आँखों पर गुलाब जल में भिगोए हुए कॉटन को 10 मिनट के लिए रखें। ऐसे में ऐसा करने से यह हमारी आँखों और दिमाग के नसों को ठंडक पहुंचाकर उसे शांत करता है और जल्दी नींद लाने में इससे काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा आप एक लंबे समय से नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को तेजी से खत्म करने के लिए रोजाना सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर तिल या नारियल के तेल से मालिश करें। हमारे पैरों की तलवों की नसें हमारे शरीर के कई मेन ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, इसलिए तेल की मालिश करने से इसका हमारे पूरे शरीर पर असर होता है। सोने से पहले पैरों के तिल के तेल से मालिश करने से यह हमारे कमर, पीठ, कंधे और दिमाग की नसों को शांत करता है और साथ ही हमारे पाचन क्रिया को भी सफल बनाता है, जिससे कि हम बहुत ही आसान तरीके से गहरे और सुंदर नींद का आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि अच्छे नींद के लिए रात के समय नहाना भी बहुत लाभदायक होता है, लेकिन हर मौसम में रोजाना रात को नहाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए नहाने की जगह केवल अपने दोनों पैरों को गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक थोड़ा भिगोए रखें। ऐसा करने से भी हमारे दिमाग और शरीर की नसें शांत होती हैं और बिस्तर पर लेटते ही आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा सोते समय अपने रूम की सारी लाइटें बंद करें या तो फिर हल्की लाल लाइट का ही इस्तेमाल करें। इन सारे घरेलू नुस्खे के साथ साथ कुछ आवश्यक सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी है, नहीं तो किए हुए सारे नुस्खे केवल कुछ गलतियों की वजह से पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे। इसलिए सोने से कम 30 से 45 मिनट पहले किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि टीवी, लैपटॉप
मोबाइल आदि का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हमारे दिमाग को देर तक जागने को मजबूर करती हैं, जिससे कि नींद आने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा आप शाम को अगर चाय पीते हैं तो नींद न आने की समस्या में शाम के समय इसका सेवन बंद कर दें। और खासकर आपको इंसोमेनिया की बीमारी काफी समय से है तो चाय कॉफी का सेवन करना पूरी तरह बंद कर दें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि सोने से पहले ऐसे किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो जिससे कि सोते समय उसका ख्याल दिमाग में ही चलता रहे, जैसे कि किसी भी तरह के टीवी प्रोग्राम, मूवी या काम संबंधित बातें जो कि देर तक दिमाग में घूमती रहे। हमेशा कोशिश करें कि सोने से पहले दिमाग को शांत करने वाला म्यूजिक सुने या तो फिर समय हो किताबें पढ़ें। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा सोने से पहले यही सोचते हैं कि आज भी नींद नहीं आएगी। कई बार केवल ऐसी सोच भी करवटें बदलने का कारण बन सकती है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को शांत रखकर केवल सोने के ही बारे में सोचें और यही सोचें कि आज आराम से और चैन की नींद आएगी। अगर आप रात को ज्यादा मसालेदार या हैवी डिनर करते हैं तो ऐसे भी हमारे शरीर में हलचल बनी रहती है और हमारा दिमाग सोने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें कि रात के समय हल्का और घर का ही बना हुआ भोजन करें और सोने से पहले पानी पीना भी न भूलें। इन सभी सावधानियों के साथ अगर आज की वीडियो में बताए गए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर या रात को नींद न आने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप रोजाना चैन से सो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आऊँगा अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।